जय कन्हैया लाल की, मत घोड़ा पाल की, जय हर गोपाल। पापा भी आ रहे हैं। पापा टी शर्ट पहन लेंगे, आ जाएंगे। अब तो आ गए पापा। आ जाएंगे, घर में तो ऐसे ही रहते हैं सब। हेलो गाइस, राधे राधे। तो जन्माष्टमी में 12 बज चुके हैं और अब हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो मेरे लड्डू गोपाला जी के मैंने वस्त्र उतार दिए हैं और अब इन्हें मैं नहलाऊंगी पंचामृत से। सबसे पहले मैं इनको नहलाऊंगी दही से। तो दोनों ये दे है दो मेरा पापा, मुझे दही तो। जिनके ऊपर मैं गोपाला जी के ऊपर डाल रही हूँ। दही के बाद मैं डालूंगी इनके ऊपर कच्चा दूध, जो हमने मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने मॉर्निंग में ही रख लिया, तो मैं उनसे ले आई थी। तो ये है कच्चा दूध जिसमें मैंने गोपाला के ऊपर डाल दिया है। इसके बाद डालेंगे हम ये शहद। तो ये सब सामान मैंने एडवांस में पहले से ही प्रिपेयर करके रख रखा था। तो यहाँ पे मैंने डाला गोपाला के ऊपर शहद। शहद के बाद डालेंगे इसमें हम घी, और ये है मेरा घी, देसी घी जिसपे गोपाला, क्योंकि हमको पंचामृत से नहलाना है। तो दूध, दही, घी, शहद और साथ में लास्ट में डालेंगे हम इनके ऊपर गंगा जल। तो ये देखिए गंगा जल की मैंने छोटी सी बोतल ला के रख रखी है घर पे ही। तो ये इनको मैंने नहला दिया गंगा जल से। गंगा जल के बाद में हम नहलाएंगे इनको सादा पानी से, और सादा पानी नहलाने के बाद में इनको हम पहनाएंगे सुंदर सुंदर वस्त्र। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि मुझे आगे किससे नहलाना है। तो ये देखिए मैंने नहला रही हूँ इनको सादा पानी से। और देखो पंचामृत से नहलाना तो बनता ही है, तभी तो हमारे गोपाला का जन्म होएगा। तो जैसे खीरे वगैरह में रखते हैं, तो मैंने गोपाला को खीरे में नहीं रखा था। हाँ, लेकिन सब कहते रखते, तो अगली बार मैं सोचूंगी कि मैं भी रख लूँगी, लेकिन इस बार तो सिर्फ मैंने सिंपल ही इस तरह से किया। और ये देखिए मेरे गोपाला का मैंने नया, जो मैं कहती हूँ कि नया टॉवल निकालना है, तो मैंने पुराने हैंकी इनके जो वो हटा दिए हैं और इनको इस बार दे दिया है मैंने नया नया टॉवल। सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये टॉवल। और साथ में इनको दूध दही से हमने नहलाया है, घी शहद से हमने नहलाया। तो चिकने चिकने बड़े हो रहे थे, लेकिन देखिए हमारे घर में लल्ला हुआ है, तो थोड़ा सा तेल वगैरह इसके घी वगैरह लगा देते हैं। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा देसी घी लूँगी अपनी फिंगर पे, और मैं इनके लगा दिया मैंने। और अब इसके बाद में इनके लिए जो मैं लाई थी नई पोशाक पिंक कलर की, क्योंकि देखो बच्चा पैदा होता है तो बेबी पिंक कलर पहनाते हैं, और इनकी जो छठी होगी, छठी पे हम इनको येलो कलर की नई ड्रेस पहनाएंगे। तो ये देखिए मेरा छोटा सा काना, छोटा सा बाबू मेरा रेडी हो गया है, प्यारा प्यारा। देखो प्यारी प्यारी ड्रेस लेके आई थी मैं इनके लिए, ये पिंक कलर की। और अब इसके बाद में हम इन्हें पहनाएंगे सब तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं इनके लिए कंगन लेके आई, हार लेके आई, इनके लिए मुकुट लेके आई, बंसी लेके आई हूँ। तो जो भी कुछ था मैं इनके लिए हर चीज़ नई लेके आई। सुबह भी मैंने इनको नई नई चीज़ें पहनाई, क्योंकि बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन तो देखो इतराना बनता ही है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग भी आज भी इतराते हैं, थोड़ा बहुत तो इतराना बनता है। तो मेरा काना क्यों ना इतराए थोड़ा सा, तो मैं इनके लिए लेके आई हूँ नई नई चीज़ें। और आप लोगों ने अपने काना की तैयारी में क्या क्या किया तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो जो कुछ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताते हो। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ कान्हा जी हार पहनने में बड़ी मटकट कर रहे थे, अब हार पहन लिया है। अब बारी आती है इनके कंगन की, और यहाँ चालू हो गई है बिट्टो। फाइनली कान्हा जी हो गए हैं रेडी, और ये देखिए इनकी है सुंदर सुंदर पोशाक। अब इनको पहनाया जाएगा प्यारा सा जो है ये मुकुट, लेकिन उसके पहले लगाया जाएंगे इनके सर पे बाल, क्योंकि जो इनका मुकुट है वो पीछे से चेपी वाला है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये मुकुट भी। मैं बहुत डर रही थी लाने में, कैसा लगेगा कैसा लगेगा, लेकिन भाई गोपाला की तो काया पलटी हो गई इस मुकुट से। गोपाला लग ही बहुत खूबसूरत रहा था। और अब आ जाती है हमारी आरती करने की बारी। पहले मैं सोच रही झूला झूला लूँ, मेरा गोपाला पैदा हो गया भाई, पल्ला में झूला झूलाना तो बनता है ना। और ये देखो मेरी डेकोरेशन, वाकई में मेरी तो पर्दे ने मेरे जो ना सजावट के ना चार चांद लगा दिए थे। और यहाँ क्या है कि अब मैं इनको लगाती हूँ टीका, क्योंकि बच्चा हमारे घर आ गया है तो उसको पहले टीका लगाते हैं। ठीक है कि चलो वेलकम, और ये यहाँ पर हो चुका है। अब हमारी बारी आ जाती है आरती की, और हम सब करेंगे आरती। और यहाँ क्या था कि बच्चा हुआ है तो फूलों की बरसात तो होगी, साथ में हम सब मिलकर करने लगे आरती। यहाँ मेरे हस्बैंड ने आरती शुरू कर दी, बच्चे के बाद की इसके पापा ने आरती, पापा के बाद करी बेटे ने आरती, और बेटे के बाद करती है मेरी बिट्टो आके आरती, क्योंकि मेरी बिट्टो ने भी आरती करना स्टार्ट किया।
यहाँ बिट्टो जी आकर करने लगी आरती और कह रही थी मम्मा आपकी बार तो मैं पहली बार यानी कि 16-17 साल जितने की भी हो गई उतने में मैं अब आरती कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आरती करी, फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से भूखी रही। और ये देखो हमारी लास्ट में आरती ख़त्म होने वाली है। आरती ख़त्म होने के बाद में हम लोग इन गुब्बारे को फोड़ेंगे, क्योंकि भैया कान्हा जी का बर्थडे और बैलून लगाते किस लिए है, बैलून तो लगाते ही फोड़ने के लिए है। तो यहाँ हो गई हमारी मस्ती चालू। हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी, मस्ती से भरपूर। तो आप लोगों ने अपना जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ ये देखिए मेरा जो पंजरी का भोग है, कान्हा जी का सबसे स्पेशल भोग है धनिए की पंजरी का भोग, तो वो मैंने भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे कान्हा, आकर दृश्य दिखाओ मेरे कान्हा। तो इस तरह से मेरा ये वाला व्रत है वो संपूर्ण हुआ। और अब इसके बाद मुझे खोलना है अपना व्रत। और यहाँ मैंने दिया सबको प्रसाद कि सब एक प्रसाद